आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए वो चुनाव को लेकर है और चुनाव के साथ ख़ास तौर से इलेक्शन कार्ड को लेकर है। आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं, तमाम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि बिहार चुनाव के अंदर जो मतदान कार्ड को, जो इलेक्शन कार्ड को जो चेक करने का एक अभियान तेज़ हुआ है, जिसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो जंग चल रही है, कानूनी जंग चल रही है। तो बहरहाल वो जो मामला चल रहा है अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन अब तस्वीर बहुत साफ़ हो गई है कि बिहार में या बंगाल में जिस तरह की आवाज़ उठ रही है कि हमें जो है तो इलेक्शन कार्ड को चेक करना है, यादी चेक करना है कि वो यादी में नाम सही है, गलत है या बोगस है, इसको चेक करना है। असल में बात यह है कि देश के अंदर, जैसा हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के बयानात भी आ रहे हैं, ये खुलेआम कह रहे हैं कि देश के अंदर बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है तो घुसपैठिया घुसे हैं, जो आमतौर से बांग्लादेशी कहलाते हैं, यानी कि मुसलमान कहलाते हैं ज़्यादातर। उनकी ये सारी, उनका चेक करने का, जांच करने का अभियान तेज़ है। इसके ज़रिए से, इसकी आड़ में, और अब तो बर्थ सर्टिफिकेट का भी अभियान चला है कि जो 18-20 साल के जो युवा है, नौजवान है, 27-28 के बाद उनको बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वो लाजिम है। ये अभियान भी तेज़ हो गया है। यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स, एक इलेक्शन कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो है तो अब इतने लाजिम हुए कि इसके बगैर आप भारत की नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकते। हो सकता है दूसरे रास्ते से हो, लेकिन उसमें बहुत दुश्वारी हो, परेशानी हो, या फिर किसके पास से गुम गए हों, ये सारी बात है, वो टेक्निकल जांच का विषय रहेगा आगे चलकर। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं और उस हालात के अंदर जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो सियासी लीडरान हैं, जो समाजी NGO तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, और उसमें जो है तो हमारे काबिल एहतराम जो 4-5 इस्लामी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह, जो शब-ए-रोज़ एक मिल्लत की बक़ा के लिए, एक इंसानियत के लिए, देश की सालमियत के लिए, यहाँ की गंगा जमुना तहज़ीब को बचाने के लिए शब-ए-रोज़ काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपसे बदगुमानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ी सी शिकायत ये मैं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हमारे 4-5 इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान को, जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, उनको और सियासी लीडरान को जो करना चाहिए, जिस सतह पे करना चाहिए, उसमें हम बहुत दूर बिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एक तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी सच्चाई वाली बात है, ये कड़वा सच है। अगर अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका चुनाव का ऐलान हुआ है। 3-4 महलों में दिवाली के बाद चुनाव होने वाले हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुए थे उसमें हमारा औरंगाबाद शहर भी शामिल है। मुंबई महानगर पालिका है, बहुत सी, मतलब महाराष्ट्र में अनेक जगहों पे ग्राम पंचायत के चुनाव है, कुछ महानगर पालिका के चुनाव है। ये चुनाव होने वाले हैं। एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि चलो भाई, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद चुनाव आ गए हैं, तो चलो अब किस्मत की देवी किस पे मेहरबान होती है, कौन जो है तो नगर सेवक बनता है। एक माहौल, यानी ऐसा लग रहा है कि रमज़ान की ईद आ गई है, किसको लग रहा है कि दिवाली आ गई है, किसको लग रहा है दशहरा आ गया है। इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन आ गया है। तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। जमहूरियत में इलेक्शन का दिन आना, इलेक्शन का माहौल आना किसी त्यौहार से कम नहीं है। ये भी बात सच है। लेकिन अब मुसलमानों को ये जो त्यौहार आ रहे हैं, यानी कि जो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसके अंदर मुसलमानों को खुश होने से ज़्यादा, मुसलमानों को, ज़िम्मेदारों को खुश होने ज़्यादा, बल्कि एक अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, एक गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो आज लोग एक तड़जड़ों में लगे हुए हैं। कोई ये पार्टी में जा रहा है, कोई वो पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी में जा रहा है, कोई राष्ट्रवादी में जा रहा है, कोई सेना में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अच्छी बात है, हमारे पास जमहूरियत है, ये इसकी खूबसूरती भी है। लेकिन कहीं देखने में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से मुसलमान के जो भी है छोटे बड़े नेता जो तो अलग अलग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक है, आप बिल्कुल जाइए, हमारा पास लोकतंत्र है। लेकिन जो मुसलमान के जो छोटे बड़े नेता ज़िम्मेदार हैं, उनकी तरफ से देखने में नहीं आ रहा है कि कोई रहनुमाई कैंप लगाया जाए। अरे भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो अब जैसा बंगाल में देखने को मिल रहा है, जैसा बिहार में देखने को मिल रहा है कि चेक होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बोगस नाम कट होना चाहिए, जो डबल नाम हो आए उसको कट होना चाहिए, ताकि वोटिंग सही हो, सही उम्मीदवार चुन किया है, जनता को उसका पूरा अधिकार मिले। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे पास, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो मेरा तजुर्बा भी है, काफ़ी लोगों का तजुर्बा होगा कि कुछ कम से कम 10 से 15% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 2-3 इलेक्शन में वोट ही नहीं किया।
जैसे कि विधानसभा होगा, लोकसभा होगा, कारपोरेशन होगा, कुछ टेक्निकल वजूहत हो सकती जो हमने सर्वे, क्योंकि हम भी चुनाव के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में हम भी कई काम करे हैं, हमको बहुत तजुर्बा है। किसकी तबीयत ख़राब है, किसका मेडिकल का मसला है, किसका इंतकाल हो गया, या कोई इत्तेफाक से कोई किसकी मौतों में गया, कोई शादी में गया, या बीमार पड़ा, या फिर कई 5-10 तक ऐसी मायूसी आती है कि क्या फ़ायदा इलेक्शन में वोट डाल के, हमको क्या मिलने वाला है। नेता चुन के आ जाते, कमाने वाले कमा लेते, नेता लोग बन जाते, अपनों का झाँक के देखते 5 साल के बाद, हफ्ता बाद जी हुजूरी कर लेते, सलाम करते, सलाम वालेकुम खाला, आदाब, नमस्ते करते, थोड़ा बहुत चाय पिला देते, कोई बिरयानी खिला देता, कुछ क्या कर देता है, सबको मालूम है। मतलब फिर बाद में क्या है, फिर कोई पलट के देखता नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो जो इस हरकत से सख्त नाराज़ है कि भाई जो आप जो है तो गली गली घूमते हैं, जो इलेक्शन के 15-20 दिन रहते हैं तो बड़े बड़े नेता दौरा करते हैं, कोई गली कोई घर रास्ता छोड़ते नहीं है कि जहाँ पर घुसते नहीं हैं, कि जहाँ पर मतलब किसी गली नहीं मालूम, वहाँ तक बेचारे नेता लोग बड़े बड़े जाते हैं। बड़े बड़े नेता बड़े दूर दूर से आते हैं, जहाज़ में आते हैं, प्लेन में आते हैं, पैदल घूमते हैं, पैदल VIP में रहने वाले, 24 घंटे AC में रहने वाले, जो है तो जो मतलब सलम बस्तियों के झोपड़पट्टियों के जो तो गंगा खंगालते हैं, नाले उंगाल के जाते हैं। आज जब चुनाव हो जाते हैं तो 4.5 साल गायब हो जाते हैं, फिर बस वो TV पे दिखते हैं और अखबार में दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई वाली बात है, ये औरंगाबाद की जनता भी जानती है। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत से लोग इससे भी नाराज़ हैं कि भाई जितना वो एक मोहब्बत बताते हैं, और क्या फारूक भाई, और क्या भाई क्या चढ़ा, दिख रही नहीं तो किधर है, आओ ना, बैठो ना, चाय पियो ना। ये 15 दिन सब दिखता, चाय पियो ना, खाना खाते क्या, बीमार दिख रहे, कुछ होना क्या, रंदो काम आएंगे तुम्हारे, ये हमदर्दी दिख के आती हैं। और जैसे चुनाव हो जाते हैं, हारने वाले हार जाते हैं, जीतने वाले जीत जाते हैं, तो बाद में एक नई दुश्मनी शुरू हो जाती है। अरे उन्हें बंडखोरी करा क्या, उन्हें ऐसा करा क्या, मतलब एक अजीब माहौल। तो खैर ये एक अलग विषय होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अब चूँकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव के साथ साथ हर पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले हैं महानगर पालिका के, आप सबको मुबारक हो एडवांस के अंदर, आइए मैदान में। लेकिन हर उम्मीदवार चाहे किसी भी पार्टी का रहो या अपक्ष उम्मीदवार रहो या कोई भी रहो, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करके, जो भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से नुमाइंदगी करके अपने अपने वार्ड के यादियाँ लाओ। जैसा लोग बताया जा रहा है कि भाई मतलब पुरानी यादी पे 14 की यादी जो भी कहा जा रहा है कि उस यादी के तहत इलेक्शन होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि वो यादी में अगर आपकी वार्ड की आबादी समझो, एक मिसाल बता रहा मैं, 15,000 है, तो 15,000 लोगों का नाम सही है क्या, उसमें 1,000-1,200 नाम उड़े क्या, उड़े तो क्यों उड़े, क्या हुए, नाम में गलती है क्या, एड्रेस बदला क्या। अब ये देखना पड़ेगा, ये इसलिए देखना पड़ेगा कि भाई अपने वोटर है, अपने को वोट करने वाले नहीं। ये आप दुरुस्ती करके देंगे तो आने वाले वक्तों में जो जनगणना होने वाली है, जो आने वाले वक्त में अभियान महाराष्ट्र में तेज़ होने वाला है, घर घर जाके चेक होने वाला है कि ये मतदार यादी के नाम सही है कि बोगस है कि दबर से घुसे हुए है, तो ये जांच जब अभियान चलेगा जब हम, तो उस वक्त हमको आसानी रहेंगी। अगर आप वक्त से पहले अगर तैयारी करेंगे, और हर घर का जिम्मेदार एक जो बड़ा होता है, जो भी है, वो भी अपने आप को तैयार करे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सरकारी मशीनरी भरोसा रहे कि BLO आएंगे, हमारे पास के सोशल वर्कर आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, चिट्ठियाँ ला के देंगे, घर तक आएंगे, रजिस्टर लेके आएंगे। नहीं, अगर आपके घर में 6 जने हैं, बालिग है, 18 साल के ऊपर है, तो आपका काम ये है कि भाई सबके आधार कार्ड बने हुए है क्या, सबके इलेक्शन कार्ड बने हुए है क्या, इलेक्शन कार्ड के हिसाब से जो तुम्हारा TC में नाम है वो नाम के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मतदान यादी में है क्या, उसके अंदर पूरा नाम है क्या, बाप का नाम सही है क्या, एड्रेस सही है क्या। अभी सब बारीकी देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो मामला चल रहा, और हमने जो NRC के टाइम देखा, इससे पहले आसाम में जो हुई थी तो मामले से स्पेलिंग की वजह से हज़ारों लाखों लोगों को परेशानी हुई थी। सिर्फ नाम की स्पेलिंग थी, सिर्फ नाम। जैसा शेख तो किसका SK आया, तो किसका पूरा आया, तो शेख की स्पेलिंग किसका I आ गया, किसका ये आ गया, यानी कि टेक्निकल बात। मोहम्मद का किसमें MD आया, जिसमें MEE आया, जैसे जो भी ऐसा टेक्निकल, यानी एक छोटी छोटी गलती से आसाम के लोगों को बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा था। अब आखिर वो कोर्ट में गए, उनको कोर्ट से इंसाफ मिला, सरकार ने भी बात को माना, और बहुत लंबा वाक़या वो सबको मालूम है। बोलने मतलब क्या है, वो सेम हिस्ट्री, वो सेम वाक़या अब पूरे भारत में होने वाला है, और महाराष्ट्र के अंदर भी शुरू होने वाला है। और कोई डरने की बात नहीं, कोई बिचकने की बात नहीं, क्योंकि सरकार खुल के कह रही है कि हमारा जो मकसद है वोटर यादी के ज़रिए से चेक करने का, वो ये है कि किसके अंदर कुछ बोगस नाम, कुछ डबल नाम, कुछ टेबल नाम, और ख़ास करके घुसपैठिया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट है हर स्टेट का और केंद्र सरकार का,
कि जो घुसपैठिया वालों ने, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिया है, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये लोगों ने आके नकली जो है तो मतलब नकली डॉक्यूमेंट लगा के इलेक्शन कार्ड बना लिए, उसके आधार पे आधार कार्ड बना लिए, उसके आधार पे राशन कार्ड बना लिए, उसके आधार पे फिर ये कर लिए, फिर यहाँ पर रह गए, फिर यहाँ शादियाँ कर लिए, यहाँ के मतलब कुछ खरीद कर लिए। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसी अफवाहें चलती हैं बहुत सी बातें सच्चाई भी है, क्योंकि हज़ारों लोग पकड़े भी गए हैं, सरकार ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। तो ये सारी बातों को देखते हुए अब जो मुसलमानों को जिम्मेदार है, तो अब आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी चुन के आ रही, किसका मेयर बन रहा, किसका डिप्टी मेयर बन रहा, कौन अपोजिशन लीडर बन रहा, उसकी सीट कितनी आती, इसकी सीट कितनी आती। अब हालात ऐसे है, अगर सही कौम का दर्द है, सही कौम का दर्द है, तो अपने अपने वार्ड के अंदर जो भी 18 साल के ऊपर हो चुके उनका नाम यादी में है क्या, नंबर 1। अगर पहले से है, मतलब पहले से है, तो उनके नाम आज की यादी में है क्या। क्योंकि हम अक्सर चुनाव के अंदर ये भी देखते हैं, हमारा तजुर्बा है, काफ़ी लोग तजुर्बा है कि वो जब वोट जाते कार्ड लेके तो बोलते हमारा नाम ही नहीं है, वो बोलते हमारा नाम यादी में आए नहीं, हमको चिट्ठी मिली लेकिन चिट्ठी के हिसाब से यादी में नाम नहीं है, वो पुलिंग वो तो उधर बता रहा, वो इसमें तो नाम अलग लिखा हुआ है, इसमें फ़ोटो अलग है, नाम अलग है, नाम अलग है, फ़ोटो अलग है। ये शिकायतें कई बार आई है, ये अखबार में भी छपा है, कोई नई बात नहीं है। खैर, जो पहले चला चला, पहले जो चला चला, अब उसके ऊपर ते वो मत लो पुरानी बातों को कि वह चलता ना, हर इलेक्शन में होता, कौन सी नई बात है, ये तो आम बात है। मुसलमानों को नाम हमारे अधिकारी साहब को क्या समझते, मुसलमानों को नाम डिफिकल्ट रहते, वो अजीब गरीब रहते, अरबी हिसाब से रहते, उर्दू हिसाब से रहते, ये एक आम शिकायत है। मतलब तो अब ये शिकायत को हल्के में मत लो कि उनको नहीं समझता, उनसे गलती हो जाती, अपन बोलते कुछ, वो लिखते कुछ, टाइपिंग में हो जाती, लिपस्टिक हो जाती, ये आम बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये बहानेबाजी, ये कि भाई ऐसा हो जाता, क्या हुआ तो नहीं। अब ये जो अलग अलग पार्टी को जिम्मेदार है, जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी पार्टी के करो, आपकी पार्टी आपको मुबारक, कोई भी पार्टी में जाओ वो भी आपको मुबारक, आप अपक्ष लड़ रहे वो भी आपको मुबारक। लेकिन अपने अपने वार्ड में, अपने अपने गली के अंदर कोई ऐसा अभियान चला दो कि भाई हम अपने वार्ड का जो तो पूरा सर्वे करेंगे और जितने 18 साल के ऊपर है, 25 साल के है, 30 साल के, उनके सब नाम यादी में बराबर है क्या। ऐसा तो नहीं उनके पास इलेक्शन कार्ड है, यादी में नाम नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा खुद का तजुर्बा है कि कई लोग मतलब इलेक्शन में वोट नहीं डालते, 5-10%, उसका रीज़न रहता, बीमार रहते, अचानक कुछ भी घर में मौत हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा, कोई रीज़न से। और कुछ 5% लोग तो ऐसे हैं कि उनको चिढ़ हो गया, पहले वो देते थे, वो लाइन लगाते थे, सुबह शाम तक लगाते थे, आस के मारे आते थे, बिल्कुल लगाते थे, सारी बात थी। ज़रा मीठा बोले तो पब्लिक बाहर निकल जाती थी। लेकिन पब्लिक ने भी देखी कि भाई नेता, मतलब सबकी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी रहती जो मीठा मीठा बोल के लेते और बाद में 4.5 साल का गुआ दे देते। फिर काय का विकास है क्या है। और हमने तो हमारे 2-3 साल पहले मेरे पास तो ऐसे वीडियो है कि 2 मुस्लिम वार्ड आपस में, वो बोलता है गली मेरे में नहीं आती, ये दीवार मेरे में नहीं आती, ये खबरस्तान की दीवार है, ये इसकी दीवार है, मेरे नहीं करता। हालांकि दोनों मुसलमान वार्ड है, बोलने का मतलब समझो आप, इतनी नफ्सा नफ्सी। ये नहीं बोलते कि आप चुन के आगे ना भाई, अपने बोलने से कुछ काम हो रहा कर दो, लेकिन नहीं, वो उसका वार्ड है, वो उसकी गली कोट मेरे को नहीं मिले थे, वो ऐसा हुआ था। ये हमारे चैनल पे सबूत के साथ मौजूद है, अगर 1-1.5 साल का वीडियो उठा के देखेंगे है। मतलब ये आलम हो जाता, मतलब जब खौफ नहीं आ देती, जान दो यार, नहीं तो नहीं मिले, जान दो, कोई बात नहीं, अपन उनका काम करके दिल जीतो। और क्या, फिर एक तरफ इस्लाम की बात होती कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी के घर के सामने जाते थे, तो वो यहूदी औरत कूड़ा फेंकती थी, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म मुबारक पर कचरा फेंकती थी। वो 2-3 कचरा नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त किया, क्या बात है, कचरा नहीं आया। तो किसी सहाबी ने कहा कि आप या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहूदी औरत बीमार है और बुढ़िया के, फिर आप घर पे गए, उसकी इयादत करें। नहीं, देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर, जिसमें अथर पर जो तो कचरा फेंक रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत को जाते हैं। और यहाँ पर गली के वोट नहीं मिलते तो बोलते थे ऐसा उन्होंने उसको वोट दिए थे, हम वोट नहीं देते। और फिर कौम की बात, फिर मुसलमानों की बात, फिर इस्लाम की बात। अरे क्या यार, अरे कुछ तो सही चलो, कुछ तो सही चलो। खैर, मैं थोड़ा मुश्किल से भटक रहा हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि आप ये कौम की, इस्लाम की, दीन की, और ये है जो बात करते हैं ना, तब जज्बाती बात ज़रा कम करो, ज़रा ज़मीन पे आओ, हवा में मत उड़ो। क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, वो एक पिछला माहौल देखे हमने, हवा में उड़ते, जज्बाती भाषा, वो उसको बोला, वो बड़ा बोला, चाहे खैर एक माहौल रहता हो, लेकिन अब वो नहीं रहा माहौल। अब जब से मोदी जी का राज चल रहा, अब पूरा मामला, बिल्कुल मामला आर पार की लड़ाई है। अब हवा में बाता नहीं, अब जो ज़्यादा उड़ा तो बांध काम बोले तो जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं,
इनके भ्रष्टाचार में ये है, बराबर फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती, छोड़ा नहीं जाता भैया फिर। अब क्योंकि मामला अलग है, अब कानून से काम हो रहा, कानून के शिकंजे के साथ काम हो रहा। अब कितनी भी बड़े बात तुम वो रहो, तुम बोलेंगे हम ये है, हमारे सर पे इसका हाथ है और हमारी पार्टी बचा लेंगी, कोई बचाने वाला नहीं और कोई वाला नहीं। बोलने का शॉर्टकट में मतलब ये है कि अब मुसलमानों के जिम्मेदारियों को चाहिए जो कूद कूद के पार्टी में प्रवेश करें। बहुत अच्छी बात है भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई हमारे पास जमहूरियत है, लेकिन ज़रा वो जज्बे के साथ महल्ले में भी देखो कि आगे 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, वोटर लिस्ट में नाम पूरे हमारे महल्लों के, गलियों के, पड़ोसियों के नाम है या नहीं है, उड़ गए, क्या बात है कि नाम गलत सलत है, वो सही कराने में मदद करो। ये है सबसे बड़े कौम की शौकत मदद, ये है मदद। न तो फिर 6 महीने के बाद फिर वो मतलब वो अभियान चलेगा, वोटर यादी चेक होंगी, जनगणना शुरू होंगी, फिर नाम इधर के कुछ होंगे, उधर के कुछ होंगे। फिर अगर उसमें टेक्निकल में मसले अगर हज़ारों, औरंगाबाद की बात कर, पहले वैसा था औरंगाबाद की अगर बात करें थोड़ी देर के वास्ते, हज़ारों लोग मसले खड़े हो जाएंगे। फिर ऐसे मसले खड़े हो जाएंगे कि एकदम दिमाग काम नहीं करेंगे, अब क्या करना। भाई कुछ भी हो सकता भाई, मतलब एडमिशन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी हो सकता। अब ये दिमाग से निकाल दो कि ये नहीं हो सकता, बल्कि ये दिमाग में सोचो कि जो नहीं हो सकता वो पहले होगा। ये है सच्चाई, लेकिन कानून के साथ होगा, गैर कानूनी तरीके से नहीं होगा। तो अब जब आपको मालूम है कि भाई कानून के हिसाब से अब पूरी तैयारियां हो चुकी, और बिहार हमारे सामने जिंदा मिसाल है, अब तो बंगाल के अंदर भी आवाज रही है, अब महाराष्ट्र में तो शुरू होने वाला है, यहाँ हमारी युति की सरकार है। आपको गलत फहमी का शिकार रहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की जो है ना, तो ज़रा अपने अपने वार्ड में अभियान चलाओ, अपने ऑफिस पे कॉर्नर मीटिंग लो, ऐसे मीटिंग लेके बोलो, हमारे जैसे सोशल मीडिया को बुलाओ और अपील करो कि भाई अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, अब तो बहुत से इलेक्शन कार्ड ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं, जो भी इसका तरीका रहता होगा, तो अपने अपने जाके चेक करो, नाम में गलती चेक करो। तो ये हर पार्टी के छोटे बड़े लोगों ने अपील करना कि भाई अपना अपना आधार कार्ड चेक करो, नाम दुरुस्ती करा लो, इलेक्शन कार्ड में सही करा लो, डबल नाम है तो एक नाम कट करा लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक नाम के 2 जगह चल जाते गलती से, क्योंकि किराएदार रहते, कभी ये एरिया में रहते, कभी वो एरिया में रहते, तो कभी कभी गलती से क्या होता है दोनों आदमी नाम आता, तो ये भी बात गलत है। अब साफ सुथरा चलो, अगर अपना दो जगह नाम है तो खुद होकर पेशकश करो कि साहब हमारा नाम गलती से डबल आया है, अब एक नाम हमारा कट करो। जो भी आपको पसंद का एरिया है, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी एरिया के अंदर, तो ये आपको करना पड़ेगा। और ये जितने जिम्मेदार है, ये इनको इस पर अभियान चला दो, अब इस पर ही अभियान चला दो। तो ये वक्त हालात की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाला टाइम नाजुक है और ये टाइम चुकने वाला नहीं है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते वो बिहार में हो रहा, बंगाल में हो रहा, यहाँ कब होना, यहाँ हम देख लेंगे, ये सब बेकार की बात है। आज जो पहले बोलते हैं ना हम देख लेंगे, तो पहले घर में छिपके बैठते हो, ये तजुर्बे की बात है। ये पहले हम उड़ जाते और बेचारे गरीब जनता मारी जाती। तो ये सब बोलने का एक ही मकसद है, तमाम पार्टी, तमाम NGO और हमारे काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदारों से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि साहब मुमकिन है, अगर शरीयत में गुंजाइश है, कोई उज़र नहीं है, तो मस्जिदों के अंदर जो है तो 5-5 मिनट बोला जाए कि भाई आपने अपने घर में जो भी आपके 18 साल के ऊपर है या 25 साल के है, या आपका पुराना कोई इलेक्शन कार्ड पड़ा हुआ है और आप गफलत के शिकार है और आप ये सोच रहे मेरे पास तो 20 साल पुराना राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड है, ये देखो, ये ब्लैक एंड वाइट, और बाद में नीचे यादी में जाके देख रहे तो वहाँ एकदम पूरा ब्लैक, वाइट भी नहीं, मतलब नाम ही नहीं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास तो कार्ड बना हुआ है, लेकिन यादी में नाम क्यों नहीं आया, या यादी में नाम उड़ा तो क्यों उड़ा, कैसे उड़ा, वो कौन सी टेक्निकल वजूहत थी, वो क्या बात थी, उसके अंदर नाम सही है क्या, स्पेलिंग सही है क्या, ये सब मेहनत करना पड़ेगी। ये मेहनत आज वक्त और हालात के हिसाब से सबसे बड़ी मेहनत है, इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो है तो जनगणना होने वाली है, मरदमशुमारी होने वाली है, और जाहिर सी बात है सरकार ने ऐलान कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने, कि हम पूरे भारत के अंदर ही पैटर्न चलाने वाले हैं कि तमाम शहरों में कोई भी समाज के लोग, तो जाहिर सी बात है हम गलियों में, झोपड़पट्टियों में, सलम बस्तियों में जहाँ भी रहते हैं, जाहिर सी बात है मुसलमान ज़्यादातर गरीबी है उसमें रहते, सलम बस्तियों में रहते, झोपड़पट्टियों में रहते, या जो भी है देहातों में रहते, टांडे में रहते, तो भाई इनका चेक होगा। और चेक होने में डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, नाराज़ होने की बात नहीं है, बल्कि अपने आप को ये तैयार रखो
कि साहब हमारे घर में 6 लोग हैं, 6 खे गार्ड के आलेशन कार्ड है या आधार कार्ड है और ये हमारे बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी है, तो देखने में नहीं आ रहा। हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे बिहार के अंदर दबा के बात चढ़ रही कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा बनाना ज़रूरी है, ये है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसा चढ़ा कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है तो क्या भारत में है क्या, नहीं पता नहीं। जबकि सोचना चाहिए कि हम एक महाराष्ट्र में रहते हैं और पूरे रियासतों में एक जैसा कानून होता है, सारी बात है, लॉ एक जैसा होता है, उसके बाद भी खामोशी। तो खामोशी क्यों है? अरे भाई हम छोटे बाप के हो जा रहे क्या? अगर ये अभियान चला देंगे, हाँ, जैसा हमारा रोशन गेट है, मैं रोशन गेट में रहता, मैं रोशन गेट की आबादी कितनी है भाई, यहाँ पर सब ठीक ठाक है क्या? सबके रेशन बने क्या? और नहीं बने तो कितने जनों के नहीं बने, क्यों नहीं बने? इसकी इंक्वायरी करना, इसकी अपील चलाना मस्जिद के ज़रिए से, अगर मुमकिन हो सके तो चौराहे पे बोलना, जो है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना। अब राजनीति में कितने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, वो भ्रष्टाचार के आरोप, वो भ्रष्टाचार के आरोप, पूरा नेशनल मीडिया आ रहा, ये मीडिया आ रहा, और कौम का मसला बेड़ा अगर हो रहा तो उसके ऊपर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा, उसके ऊपर कौन बोलेगा? अरे ये भी बोलना पड़ेगा ना। अब मेरे बोलने का मतलब तनकीद नहीं कर रहा किसके ऊपर, मैं सबको कह रहा हूँ क्या करते करो। अब मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं रहा है, कोई किससे हाथ मिलाओ कि पैर मिलाओ कि कुछ भी मिलाओ, मुसलमान ये देख रहा कि हमको भाई अच्छे से साथ दे दो, हमारा काम निकाल दो, हमारा छोटा मोटा विकास के काम करो, तुम रात के अंधेरे में कुछ भी करो। अब मुसलमानों की मानसिकता भंग होगी, एक बड़ी आबादी की बसजन हो गए हो, एकदम बसजन हो गए। ये साला हम जो भी कर रहे हैं उल्टा उल्टा दाव पड़ जा रहा, उल्टा हमारा वान काम हो जा रहा, उल्टा हम बदनाम हो जा रहे, उल्टा हम नजरों में आ जा रहे। ये औरंगाबाद की मिसाल है। मगर कैसा है, सबके दिलों में चढ़ रहा, मगर जब बम फूटेगा ना, सियासी बम फूटेगा ना, जब पता चलेगा कि यार हम तो गलत फहमी में थे कि हमारी हवा चढ़ी। जब इलेक्शन की पता चलेगा कि हवा जब निकलेंगी, जितने भी लोग हैं मैं सबसे मुखातिब हूँ और बदगुमानी से नहीं हूँ, आपको अपना समझ के आवाज़ दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, तमाम लोग, चाहे छोटे हो बड़े हो, कौम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है 1 घंटा निकालो, उसके अंदर अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलने लगाओ, पेरेस नोट देने लगाओ, अपील करने लगाओ। छोटी बात है ये, चिल्लर है ये, कैरम बोर्ड की चिल्लर बात है क्या कि चाय पानी कम है ये, कुछ भी। अरे राजनीति पर रहने वाले लोग हैं, अंदर की बात तुमको कौन रहती, कैसा अभियान तेज होने वाला है, कैसे मुश्किलात बढ़ने वाली है, उसके बाद भी एड़े चाले करेंगे, फिर मोदी जी डंडा चलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं 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 मोदी जी फिरका परस्त है, तो हिंदुत्ववादी है। अरे पढ़े लिखे लोग है ना, अनपढ़ है क्या, थमसब है क्या, कैसे लोग हैं यार? अरे हवा कैसी आ रही, हवा उससे कैसा तैयार करना। अरे कम से कम जो जहरी एतबार से जो अपने बस में हाथ में, वो तो तैयारी करो, बाद में अल्लाह है ना, कानून है, कायदे है, कोर्ट है, कचहरी, वो बात की बात है। जो अपने हाथ में है वहाँ एड़े चाले करेंगे, ठीक है भाई, पब्लिक समझ में आ रहा। अरे बड़े नेता ने बोला ना तो लोग सीरियस लेते, अगर बड़े हमारे को आलम दीन ने अगर बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की बात पे लब्बाई कहते, ये फितरी अमल है। हम बोलेंगे यार दीवाना होगा, पागल हो गया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ये बात को अगर कोई बड़े बड़े सियासी अलग अलग पार्टी के नेताओं ने बोले, सीरियस बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोले, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस लो ताकि उम्मती मुस्लिमा को एहसास हो कि यार फला पार्टी के हमारे जिम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपील कर रहे कि भाई नाम दुरुस्ती करो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलेंगे ना तो अहमियत वाजी होती है, अहमियत। अच्छा चलते चलते अरे बनाया क्या खा, एड़े बातें मत करो, नहीं तो बहुत जूते खाने वाले हैं। फिर याद रखो, कानून का डंडा चलेंगे ना को बख्शे नहीं जाएंगे। आज जो बड़े बड़े बीच में आएंगे तो उनको भी फिर डंडे पड़ेंगे, कानून डंडे पड़ेंगे। जब बोलेंगे इसके पास कुछ है ही नहीं, सरकार फर्ज करो 2-4 कैसे पकड़े गए, अरे बोलेंगे इसके पास है ही नहीं है, तो हमको बंगलिश ही लग रहा, तो किसकी हिम्मत रहेंगी क्या बड़े नेता की, मुसलमान की? नैना साहब मैं पहचानता ना इसको, मैं इसकी जमात लेता, लेंगे बोलेंगे बाबा बांग्लादेश, उसको भगाओ, बोलेंगे भगाओ, फिर दूर भागेंगे। सच्चाई बात है, कई हमने औरंगाबाद में देखे, कई केसेस में बुरे हाल हुए, क्या क्या हुए सबको मालूम है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि अभी वक्त है, भरपूर वक्त है, पूरे महाराष्ट्र के लिए भरपूर वक्त है, इसलिए तमाम सरगर्मियां, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, और वो फिरका परस्त है और वो टोला परस्त है, ये सब बकवास की फालतू बातें हैं। हमारे पास संविधान है, संविधान के हिसाब से सब चल रहे हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि कम से कम हम मुसलमान समाज का अगर हम कुछ नहीं कर सकते, ना नौकरी दिला सकते, ना लोन दिला सकते, ना घर को दिला सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बयानबाजी कर सकते। थोड़ा बहुत अगर मिल रहा भी तो कोई उपकार नहीं, कोई एहसान नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कोई एहसान नहीं, उपकार नहीं है, अधिकार है।
हाँ, अगर मेरा अधिकार, अगर मुसलमानों का अधिकार, मैं एग्जाम्पल दे रहा, अगर 1 रुपये का रहता और आप 2 रुपये दिलाते तो मान सकते थे कि आपका उपकार है। लेकिन अगर हमारा मानी मुसलमानों का अधिकार अगर 1 रुपये का है और हमको हमारे इतने 4 आने आ रहे, तो हम कौन से मुँह से खुश होना कि भाई दिलाए क्या क्या दिलाए भुट्टा, कुछ भी दिलाए नहीं। अरे 1 रुपये की जरूरत थी, हमारा अधिकार 1 रुपये का था, हमारे इतने 4 आने आ रहे या 8 आने आ रहे, 8 आने और हमारे कम हो रहे, तो हम क्यों खुश होना? ये तो तकलीफ वाली बात है ना। रुआब की बात, कामयाबी की बात, नुमाइंदगी की बात उसको कहेंगे। फर्ज करो कोई वार्ड को अगर 1 करोड़ आ रहा और भाई से मिला के अगर हम अगर 1 करोड़ निकाल के ला रहे नीति की शक्ल में, जैसा भी रिसार्च करे, तो बोल सकते थे कि यार 1 करोड़ की सारा वो था, लेकिन क्या टेक्निकल कह रहे यार 2 करोड़ आ गए, सरकार से बोल के बता के लाए और दिख रहा, तो बोल सकते कि वाकई काम है। न क्या है, टैक्स भाई टैक्स दे रहे ना, मैं मेरे घर में समझा कई चीज़ इस्तेमाल करता, माचिस इस्तेमाल करता, टैक्स नहीं जाता, मंजन इस्तेमाल करता, टैक्स जीएसटी टैक्स नहीं जाता। मेरे मतलब को मैं अगर 100 रुपये की कुछ चीज़ ले रहा तो उसमें मेरे पैसे में सिर्फ जीएसटी टैक्स जाता ना, तो कुछ वो नहीं है, अधिकार है। बात तो उसको बोलेंगे कि जो हमको गुमान नहीं था और वो चीज़ हमको मिली, तो बोल सकते यार वाकई हमको मिला। अब बहुत खुशी की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। मैं आज थोड़ा मौजूद से भटक रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का एक मकसद था कि तमाम लोग, तमाम जिम्मेदार इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट को अपने अपने तौर से जागरूकता अभियान चलाइए, तमाम ज़राए का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कीजिए। और जो इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं तो खाली तैयारी मत देखो, ये थोड़ा भी काम करो। अगर तुमने ये काम भी इलेक्शन से पहले कर देंगे तो समझेंगे तुमने कौम का लाखों करोड़ों रुपए का काम कर दिए। अब बाद में क्या होगा नहीं होगा अल्लाह को मालूम, लेकिन ये काम कर दो, क्योंकि बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की जो है ना भोली भाली सीधे सादी, रोज़ कमाते रोज़ खाते, क्या मालूम अरे भाई ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं मिली, लोन नहीं मिला, वही रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, तो बसदान हो जाता ना आदमी, बसदान हो जाता। तो बहरहाल सब चीज़ों को, जाविये को ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। सही, अगर कौम उम्मत मुस्लिमा की फिक्र है तो ये काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ हवाई बातें, हवाई फायरिंग, बयानबाजी से तुमको गुरेज करना पड़ेगा, चिल्लाना कम पड़ेगा और कानून के साथ अच्छे अंदाज से, मौसर अंदाज से तमाम लोगों को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, मुत्तहिद होकर अच्छे अंदाज से आपको काम करना पड़ेगा। वक्त आने से पहले, अभियान शुरू से पहले ये तैयारी के अंदर काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एहसान कह सकते हैं, बहुत बड़ी मदद कह सकते हैं, बहुत बड़ी इमदाद कह सकते हैं, ये होंगी। इसके ऊपर कैंप लगाइए, अभियान को तेज कीजिए, सारी बातें छोड़ दीजिए। अब तो 4 रोड नहीं भी बने चलता, लेकिन 4 गलियों के इलेक्शन कार्ड बन जाना, 4 गलियों के जो नौजवान बच्चे इनके किसी वजह से अगर नहीं बने होंगे, खुदा न खास्ता, उनके बसड़ बन जाना, ये अफजल काम है, बहुत बड़ा काम है। आज वक्त के हिसाब से ठीक है, 4 गलियां नहीं बने, बाद में बन जाएंगी। ये एक मिसाल थी। बहरहाल उम्मीद है कि तल्ख बातें ज़रूर थी, लेकिन सच्चाई भी मबनी थी, और आने वाले तूफान को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। आप जागेंगे और काम पे लगेंगे, ये आज वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।